नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी.के. पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किडनी स्टोन अर्थात किडनी कैलकुली के विषय में बात करूंगा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किडनी में स्टोन कैसे बनता है और किडनी हमारे शरीर की सफाई किस तरह करती है और उसका बचाव किस तरह करना चाहिए, और अंत में मैं कुछ जो है होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिससे किडनी स्टोन निकलने में फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी जो है शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह पेट में रिब के नीचे पीछे साइड में स्पाइन के पास में यह काजू के आकार की, वह आप समझ लीजिए राजमा के आकार की आकृति की दो किडनियाँ होती हैं। इनका काम है ब्लड का प्योरीफिकेशन और जो हमारे अंदर यूरिन आता है उसका प्योरीफिकेशन होता है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका देखभाल किस तरह करना है इसको मैं बताना चाहता हूँ, और ये आप जान लीजिए कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अधिक वर्क करती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानिए कि किडनी में जो है वो ब्लड का शुद्धिकरण होता है अर्थात ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। किडनी जो है प्रति मिनट लगभग 1200 ml ब्लड का शुद्धिकरण करती है और 24 घंटे में दोनों किडनियां मिल करके जो है लगभग 1700 लीटर ब्लड का प्योरीफिकेशन करती हैं। इसी क्रम में ये यूरिन का किस तरह से शुद्धिकरण करती हैं। यूरिन में जो अशुद्धियाँ आती हैं अर्थात जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जो है वो किडनी द्वारा शुद्ध होकर के और बाहर निकलता है। प्रति मिनट जो है वो दोनों किडनी मिल करके लगभग 125 ml जो है यूरिन का प्योरीफिकेशन करती हैं, और मान लीजिए तो 24 घंटे में लगभग 180 लीटर यूरिन का प्योरीफिकेशन करती हैं, जिनमें से ये वाटर कंटेंट जो है वो लगभग 99% पुनः जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है और लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन जो है किडनी से होते हुए ब्लैडर में आता है, फिर जो है वो यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाता है, जिसमें यूरिन और बहुत सारे मैट्रिक्स जिसको अपशिष्ट पदार्थ या कचरा कहते हैं वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। अब आप दोस्तों ये आपने देखा होगा कि किडनी कितना महत्वपूर्ण वर्क करती है, हमारे पूरे बॉडी का जो है वो प्योरीफिकेशन करती है। इसलिए किडनी को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थात यदि मेरी किडनी स्वस्थ रहेगी तो हमारे शरीर के अन्य अंग भी स्वस्थ रूप में काम करेंगे। तो अब मैं किडनी के पथरी के विषय में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, किडनी की पथरी कैसे बनती है, इसके बनने का क्या कारण है। तो दोस्तों, यदि हम जो पदार्थ खाते हैं उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, या ऐसा पदार्थ खाते हैं जिससे यूरिक एसिड का अधिक प्रोडक्शन होता है, तो किडनी में जो है वो कैल्शियम के ऑक्जेलेट व मैग्नीशियम के फास्फेट व ऑक्जेलेट मौजूद रहते हैं और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड उपस्थित रहता है। जब हम पानी कम पीते हैं तो जो है किडनी में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, और ये जो पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट या मैग्नीशियम फास्फेट व कैल्शियम फास्फेट व यूरिक एसिड की मात्रा जो है कंसंट्रेट हो जाती है और इनका एग्रीगेशन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप किडनी में पथरी का निर्माण हो जाता है। बचने के कुछ उपाय मैं बताना चाहता हूँ। करना क्या है कि दोस्तों, आपको पानी अधिक पीना है और कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त पदार्थ कम इस्तेमाल करना है। पानी अधिक पिएंगे तो किडनी में जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा और जो अपद्रव्य है वह बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, किडनी में जो पथरी बनता है उसका एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि इसमें लगभग 40 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, अर्थात किडनी स्टोन का जो है कंपोजिशन वो काफ़ी अधिक जो है जटिल है। इसलिए इससे बचने के लिए हमको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कैल्शियम युक्त पदार्थ को कम खाना है, तथा
एक्सरसाइज करना है और जो है वो पान मसाला या पान जो बहुत सारे लोग खाते हैं, जिन्हें जो है वो कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में अधिक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार पथरियाँ बनती हैं। तो दोस्तों, इससे बचना चाहिए। अब मैं अंत में कुछ होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिसको लेने से किडनी स्टोन निकल जाएगा। दोस्तों, यदि पथरी छोटी है अर्थात 5-6 mm की पथरी है तो आप होम्योपैथिक दवा लोगे तो वो पथरी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो है आसानी से निकल जाएगी। यदि पथरी बड़ी है, मीन्स 7-8 mm, 10 mm, 12 mm की पथरी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, पहले आप होम्योपैथिक दवा लेना शुरू कीजिए और कुछ दिन बाद जो है लगभग महीने 2 महीने बाद जो है सोनोग्राफी करवा लीजिए। यदि पथरी छोटी हो रही है अर्थात उसकी साइज छोटी हो रही है तो समझिए कि पथरी धीरे धीरे गल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा आप कंटिन्यू रखें। पहले नंबर की दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। ये उस समय दी जाएगी जब पथरी बाएं तरफ हो अर्थात बाएं तरफ पेट में रिब के नीचे दर्द होता है और उसके बाद पीठ के पीछे दर्द जाता है और धीरे धीरे अंडकोश से होते हुए दर्द नीचे जांघ में उतर जाता है, उल्टी लगती है और पेट में कुछ गैस बनती है, वह शरीर में अन्य प्रकार के भी दर्द महसूस हो रहे हैं। अगर ये परिस्थिति है तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस की 10-10 बूंद गर्म पानी में अर्थात आधा कप गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम लीजिए, आराम मिलेगा। यदि दर्द अधिक है तो इस दवा की जो है 10-10 बूंद लगभग आधे घंटे पर 4-5 बार ले लीजिए। जब दर्द कम हो जाए तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए और दिन में 3 बार लेना शुरू कीजिए, आपको आराम मिलेगा और पथरी निकल जाएगी। दोस्तों, ये दवा अर्थात बर्बेरिस वल्गेरिस जो है वो गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि केवल बाईं साइड के पथरी में काम करती है, अगर दाहिने साइड में है तब भी ये दवा काम करेगी, लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड किडनी पर होता है। दोस्तों, अगली दवा है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। इसकी 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम जो है उस समय लेना है जब किडनी में पथरी जो है राइट साइड में हो, राइट किडनी में पथरी हो और वो पथरी जो है वो खिसक करके कोई छोटी पथरियाँ यूरेटर में पहुंच गया हो, तब भी आप इस दवा को लेंगे तो किडनी की पथरी धीरे धीरे निकल जाएगी और बाहर आ करके फिर ब्लैडर में पहुंचेगी, ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो ये भी हाइड्रेंजिया मदर टिंचर भी 10-10 बूंद गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा है लाइकोपोडियम 200। ये उस समय लेना है जब व्यक्ति के पेट में दर्द अधिक हो और स्पेशली पथरी जो है दाहिने साइड में हो, व बाएं साइड में भी ये दवा काम करती है। पेट में गैस अधिक बना हो, उल्टी लगती हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो और पेशाब में जो है वो लगभग रेडिश ब्राउन कलर के जो है बालू जैसे कण दिखाई पड़े, अगर ये स्थिति है तो लाइकोपोडियम 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम लीजिए, आराम मिलेगा और कुछ दिन लेते रहिए तो पथरी निकलेगी भी और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अगली दवा है दोस्तों वो है कैंथरिस 30। यह दवा उस समय लेना है जब यूरिन में जलन हो, दर्द हो और जो है ज़्यादा बेचैनी हो, पेशाब रुक रुक करके होता हो और कोई इन्फेक्शन हो तो कैंथरिस 30 की जो है 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए और यह दवा लगभग 1 हफ्ते तक लेते रहिए। आराम मिले तो इसको कुछ दिन तक कंटिन्यू रखिए और आपकी पथरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंत में दोस्तों कुछ परहेज बताना चाहूँगा, जो आप रखेंगे तो पथरी जल्दी ठीक हो जाएगी। नंबर 1, पानी दोस्तों अधिक पीजिए, दिन में लगभग 15 गिलास पानी आप पीजिए। दूसरे नंबर पर आप कैल्शियम युक्त पदार्थ कम खाइए, जैसे साग कम खाइए और टमाटर कम खाइए तथा नींबू कम खाइए। और अगला जो है वो है बैगन कम खाइए या इस टाइप की चीज़ें जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं उनका इस्तेमाल कम कीजिए। दोस्तों, जो हमारे दोस्त अधिक जो है पान खाने के आदी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पान यदि खाना ही है तो
तो मीठा पान खाएं और पान में जो है चूना मत डलवाएं। चूना होता क्या है कि पथरी का निर्माण करता है। तो जो लोग बार बार पान खाते हैं, हर घंटे पर एक पान खाएंगे तो दिन में कम से कम 10-12 पान खा जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि पान में कितना चूना वो खा जाएंगे दिन भर में, तो उनमें बार बार पथरी बनने के चांसेस होते हैं। लिहाजा पान अगर छोड़ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं छोड़ते हैं तो मीठा पान खाएं अर्थात चूना मत डलवाएं। अगला जो है, अगर कोई उगार खाता है तो उसमें भी चूने की मात्रा होती है और उसको अगर खाना बंद कर देगा तो पथरी जल्दी गल के निकल जाएगी, वो बार बार बनेगी नहीं। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।